So good afternoon, everyone. Like, just note down the. I will share the screen. Okay, first. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बिकॉज अगर सपोज ये वीडियो कोई देखता है तो स्क्रीन में क्वेश्चन रहेगा तो यू नॉट फेस प्रॉब्लम. ओके. एंड जो दोज हु आर अटेंडिंग आई मीन क्लास यू कैन जस्ट चेक योर व्हाट्सएप. ओके. देखो व्हाट्सएप पे मैंने पेज भेज दिया जो मैं क्लास आज कराने वाला हूँ. So you can take the screenshot of this page. Okay, you can take the screenshot of this page. Okay, this is from RS Agrawal. तो अगर कोई मान लो ये वीडियो वॉच करता है तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कौन सी बुक से है. ठीक है, तो मैंने स्क्रीन शेयर कर दिए. ठीक है, तो तुम लोग अब ये स्क्रीनशॉट लेके अब हम लोग स्टार्ट करें. नाउ लेट्स बिगिन. सो दिस चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर इन योर सिलेबस. ओके, तो मैंने सोचा कि एक बार ये आज करा दे. ये क्रैश कोर्स में भी जो लोग अटेंड करेगा उन लोग का भी हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को. एग्जाम में अपने अपने प्री बोर्ड्स एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो लेट अस डायरेक्टली बिगिन विदाउट आई मीन इस पे ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करना चाहते क्या है क्या नहीं, क्योंकि चैप्टर बहुत सिंपल है. ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं सम नंबर 14 से. जो तुम लोग स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर जो किया मैंने वो पेज पे जो 14 नंबर लिखा हुआ है वो नंबर का मैं बात कर रहा हूँ. तो सबको एक बार वो नंबर को रीड करो. ठीक है, पहले मैं वो नंबर को मैं रीड तुम लोग करेगा और उसका मैं इनइक्वालिटीज निकालना सिखाऊंगा. उसके बाद में उसका प्लॉटिंग. तो पहले मैं एक सम कंप्लीट बता दूं. ठीक है, और बाकी जितना भी सम्स है उसमें सब वैसे ही. ओके, सो एवरीवन जस्ट नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 14. सो सी, सो यू ऑल नो दैट चैप्टर का नाम लीनियर प्रोग्रामिंग है. ठीक है, और हम लोग सम नंबर 14 कर रहे हैं. तो सम नंबर 14 ये एक टाइप का सम है. बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप का सम है लीनियर प्रोग्रामिंग में तुम्हारे सिलेबस में. एक है मैन्युफैक्चरिंग जो भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. एक है डाइट प्रॉब्लम जो एकदम रिलेटेड है. मतलब मैन्युफैक्चरिंग और डाइट प्रॉब्लम में तुमको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आई मीन डिफरेंस नहीं लगेगा. और तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो बहुत डिफरेंट है. ठीक है, तो वो एग्जाम में तो अगर देखा जाए तो बात किया जाए सिलेबस का बात किया जाए तो तीनों कवर करना है. एग्जाम में बहुत रेयर मतलब आने का चांसेस बहुत कम है, बट रिस्क नहीं लेना क्योंकि एग्जाम में कैसे आ सकता है मैं बता रहा हूं. सम का जो हाफ पार्ट है मतलब टफ नहीं है, वो चीज लेंदी है तो उसका हाफ पार्ट एग्जाम में आ सकता है. ठीक है, सो इसीलिए करना तीनों टाइप ही है. सो इस पर भी पहले नंबर 14 जो बता रहे हैं पहले एक बार ध्यान से टेबल देखना. मतलब मैं क्या करने वाला हूं, पूरा क्वेश्चन को पहले मैं टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाला हूं कि हमको आसान लगने लगे. इतना बड़ा क्वेश्चन में हर कुछ ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, जो हम पूरे को टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. तो एक बार क्वेश्चन नंबर 14 में देखना. अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ सोप बार्स. ठीक है, तो एक मैन्युफैक्चरर 2 तरह का सोप बार्स को मैन्युफैक्चर करता है. तो जो चीज हमको निकालना है उसको हम क्या करेंगे, वर्टिकली रिप्रेजेंट कर देंगे. जो हमको निकालना है उसको क्या करेंगे हम लोग, वर्टिकली रिप्रेजेंट कर देंगे. वर्टिकली. तो यहां निकालना क्या बताओ, तो लास्ट लाइन एक बार पढ़ के देखो. यहां पे निकालना है कि assuming that the manufacturer can sell all the soap bars, he can manufacture how many soap bars of each type. 2 types are mentioned. तो ये दोनों का एक टाइप में से कितना कितना मैन्युफैक्चर करना है वो हमको निकालना है इस सब पर्टिकुलर सम में. ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट टाइप और नाम देते हैं इसका सेकेंड टाइप. अब देखो ध्यान से, ये सोप बार्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम लोग इसको रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करते हैं 2 मशीन्स में. पहले मशीन ए में प्रोसेस किया जाता है. तो ये जो हमको निकालना है ये जिस पे डिपेंडेंट है वो हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, इस तरह. और जो निकालना है उसको ऐसे लिखना, मतलब ऐसे इस तरह से. देखो जो जैसे मैंने लिखा है. ओके, अब देखो यहाँ पे 2 तरह का मशीन्स है, मशीन ए एंड मशीन बी. Now everyone note down that A is operated for 2 minutes and B for 3 minutes to manufacture the first type. मतलब फर्स्ट टाइप का एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए A को कितने मिनट ऑपरेट होना पड़ेगा, 2 मिनट्स. 2 मिनट्स एट द रेट मतलब एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में 2 मिनट प्रोसेस होना पड़ेगा. रॉ मटेरियल डालो ए में, 2 मिनट प्रोसेसिंग होके निकल जाएगा और फिर उस चीज जो निकलेगा उसको हम लोग बी में प्रोसेस करेंगे 3 मिनट्स के लिए.
ऑलराइट, सिमिलरली जो दिखा जो दूसरा प्रोडक्ट है उसके लिए क्या लिखा हुआ है, while it takes 3 minutes on machine A and 5 minutes on machine B, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, each machine can be operated at most for 8 hours per day। एक्चुअली ये अपने हम लोग ये चैप्टर में कर क्या रहे हैं, एक्चुअली हम लोग को जो निकालना है वो एक्चुअली डायरेक्ट हम लोग को बहुत सारा जो कंस्ट्रेंट्स मतलब बहुत सारा फैक्टर्स दिया हुआ है जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं। क्या फैक्टर नंबर 1 कि मशीन ए कैन बी ऑपरेटेड फॉर नॉट मोर देन 8 hours, दैट इज इट कैन बी ऑपरेटेड फॉर लेस देन और इक्वल टू 8 hours। क्लियर, मतलब ए मशीन ए को हम लोग ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा ऑपरेट नहीं कर सकते हम लोग। सो लेस देन इक्वल टू 8 घंटे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ज्यादा से ज्यादा उतना होना चाहिए। और बी का भी जो ऑपरेशन टाइम है वो भी 8 आवर्स है जो लिखा हुआ है क्वेश्चन। ओके, अब देखो दूसरा चीज, तो ये तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब अगर आप ध्यान से नोट करो तो मैंने 1 2 3 4 फोर्थ स्टेप का जो पहला स्टेटमेंट है, मतलब देखो फोर्थ स्टेप का पहला स्टेटमेंट टाइप के बाद फुल स्टॉप, यहां तक मैंने, सॉरी फिफ्थ स्टेप का डे तक मैंने यहाँ टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है कि नहीं। तो मैंने अभी तक किया क्या है, अभी तक बस मैंने क्वेश्चन को रीड करके उसको टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और कुछ नहीं। तो इफ यू सी द क्वेश्चन 1 2 3 4 फिफ्थ स्टेप का डेट के बाद फुल स्टॉप है, इसके बाद अगर तुम देखो तो क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर का दो तरह का मतलब सोप को मैन्युफैक्चर करने का काम है, जिसको प्रोसेस होने के लिए 2 मशीन में डालना पड़ता है। पहला मशीन अगर फर्स्ट टाइप का प्रोडक्ट को का 1 यूनिट मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए 2 मिनट प्रोसेस होना पड़ेगा ए में, निकलेगा, फिर 3 मिनट प्रोसेस होना पड़ेगा बी में, तो क्या मिलेगा, एक सोप मिलेगा। कौन सा टाइप का, फर्स्ट टाइप का। तो ये देखो, तो ये पूरा पूरी हमको ये बता रहा है टेबल, जो कि स्टेटमेंट में थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये टैबुलर फॉर्म का मतलब खास बात है, मतलब ये हम लोग को इस पर रिप्रेजेंट करने का ये फायदा है। अब देखो ए का जो है टोटल जो टाइम ड्यूरेशन जो ऑपरेट हो सकता है वो क्या है, 8 आवर से ज्यादा नहीं, और बी का क्या है, 8 आवर से ज्यादा नहीं। ओके, नेक्स्ट, अब आगे ध्यान से रीड करना। The two types of soap bars are sold at a profit of 0.25 rupees and 0.25 paise, 25 paise and 50 paise respectively। एक ही बात है, 0.25 and 0.50। मतलब ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बाद मैन्युफैक्चर करने के बाद सोप को क्या हो रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है बेचने के बाद। पहला का 1 यूनिट को बेचोगे तो उस पे जो है 25 पैसे पर प्रोडक्ट पे प्रॉफिट मिलेगा, और जो दूसरा यूनिट प्रोडक्ट है उस पे 50 पैसे का फायदा होगा। तो बोला जा रहा है, अब तो ये हो गया पूरा पूरी रिप्रेजेंटेशन टैबुलर फॉर्म में। अज्यूमिंग दैट द मैन्युफैक्चरर, वही मतलब so assuming that the manufacturer can sell all the products which he manufactured, how many soap bars each type should be manufactured per day so as to maximize the profit। तो profit is to be maximized, यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है हर जगह, और cost is to be minimized, यही हमारा हर जगह ऑब्जेक्टिव होता है। तो फर्स्ट टाइप का सोप बार कितना यूनिट मैन्युफैक्चर करेगा पता नहीं है, लेट इट बी X यूनिट, और सेकेंड टाइप का कितना मैन्युफैक्चर करेगा पता नहीं है, लेट इट बी Y यूनिट। ऑलराइट एवरीवन, अब एक बात बताओ तुम लोग, अगर फर्स्ट टाइप का 1 यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में 2 मिनट टाइम लगता है, तो X यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में कितना मिनट टाइम लगेगा, टोटल 2x मिनट टाइम लग जाएगा। प्लस ऐसे लिखेंगे नहीं, इस तरह का कोई तो रिलेशनशिप ही नहीं है, ये प्रॉफिट है, मशीन बी है, मशीन ए, मशीन ए का मशीन बी का प्रॉफिट का रिलेशनशिप तो ऐसे हॉरिजॉन्टल है। रिलेशनशिप अगर निकालना है तो हम लोग ऐसे करके निकाल पाएंगे, है कि नहीं। तो देखो उसके बाद प्लस एक, अगर सेकंड का अगर हम मैन्युफैक्चर करते 1 यूनिट तो 3 मिनट प्रोसेसिंग टाइम रहेगा, तो y यूनिट का कितना लग जाएगा, 3y। और ये पूरा पूरी मिला करके जो टोटल मिनट जो है वो कितना मिनट तक ऑपरेट हो पाएगा, आवर्स में दिया है। तो क्या ये पॉसिबल है मतलब रिलेशनशिप मतलब निकालना, नहीं, ये मिनट में है और राइट साइड वाला आवर में है, तो हम क्या करेंगे 8 आवर्स को हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज 480 मिनट्स। ऑलराइट एवरीवन, सो ये हो गया पहला वाला का रिलेशनशिप को मैंने इनइक्वालिटी जिसको बोलते हैं लीनियर कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। सेकंड में 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 480। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, क्लियर। और जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं
क्या वो नंबर ऑफ यूनिट्स नेगेटिव में हो सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल, इट हैज टू बी जीरो। आई मीन हो सकता है कि हमको ज्यादा प्रॉफिट समझ में नहीं आ रहा है एक्स को मैन्युफैक्चर करके, तो नहीं मैन्युफैक्चर करेंगे, मतलब एक्स का वैल्यू जीरो होगा या कुछ होगा, बट नेगेटिव नहीं हो सकता है। सिमिलरली y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको हमको सेटिस्फाई करके x और y का ऐसा वैल्यू निकालना है जिससे ये जो प्रॉफिट फंक्शन है जिसको मैं z से डिनोट कर रहा हूं वो मैक्सिमाइज हो पाए। तो अगर एक यूनिट पे प्रॉफिट इतना है, x यूनिट पे प्रॉफिट कितना होगा? 0.25x, 0.50y। तो x और y क्या होगा कि यहाँ पे पुट करके z will be maximum of all. So you cannot randomly put x and y anything because x and y has to be such कि ये चारों को satisfy करके और z जो है वो उस पे मैक्सिमम है x और y पे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, मैंने क्या किया, टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके मैंने ये चीज मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको लिखना कैसे है? तो अब लिखने का तरीका लिखना सबसे सर मतलब एक्स और वाई जीरो हो सकता है? हाँ जीरो हो मतलब सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ना वो खाली एक ही कम्युनिटी बना रहा है? क्या बना रहा है? हाँ फिर से बोलो। मतलब दो चीज से, मतलब या एक चीज। ऑब्वियसली दोनों उसका काम है मैन्युफैक्चर करना, लेकिन प्रॉफिट नहीं समझ में आ रहा है उस टाइम पे, तो मैन्युफैक्चर एक्स नहीं भी कर सकता है, फर्स्ट टाइप का प्रोडक्ट नहीं भी कर सकता है, एक्स नहीं सॉरी, फर्स्ट टाइप का प्रोडक्ट नहीं भी कर सकता, सेकंड टाइप ही सिर्फ कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है सर। सो लेट एक्स यूनिट ऑफ फर्स्ट टाइप and y unit of second type be manufactured. ओके पहले ही हम लोग लेट ले लेंगे क्योंकि x और y क्या है वो पहले डिफाइन करना पड़ेगा। therefore the linear constraints are, इतना हमको एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है, लीनियर कंस्ट्रेंट्स है डायरेक्ट लिख सकते हैं। लीनियर कंस्ट्रेंट्स बोलो या लीनियर इनइक्वालिटीज बोलो की बात है। क्या है? 2x plus 3y less than equals to 480, 3x plus 5y less than equals to 480, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। ये हो गया लीनियर इक्वालिटीज। और ना ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट। सो लेट z बी द प्रॉफिट फंक्शन और z क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। सो इट इज 0.25x प्लस 0.50y। तो ये हम लोग का अगर देखा जाए तो सम अगर मान लो 5 मार्क्स का आता है सीबीएसई में, आई मीन आईएससी में, तो तुम्हारा 2 मार्क्स से 2.5 मार्क्स का काम खत्म हो गया, ठीक है। तो अब जो बाकी पार्ट है क्या है? वो ग्राफिकल पार्ट, और उससे हम लोग आंसर मतलब फाइनल निकालेंगे। और आईएससी में सीबीएसई में 6 मार्क्स में आता है, नया पैटर्न को मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, मे बी 6 मार्क्स हट गया है, शायद सारा मार्क्स 5 मार्क्स का ही है, लेट्स सी। तो पहले सबको यहाँ तक कॉपी करो, ओके। और अगर इसमें कोई डाउट है तो पहले डाउट क्लियर करो, ओके। मैं टाइम दे रहा हूँ कॉपी करने की। So now let us plot this, okay? ये सारी इनइक्वालिटीज को हम प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के लिए सबसे पहले लेट the above inequalities be, let the above inequations be, जहां जहां इनइक्वालिटी का साइन है वहां पे इक्वल टू से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x plus 3y equals to 480, सेकेंड है 3x plus 5y equals to 480, x equal to 0, y equal to 0। ना इसको प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो एक बार टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल बना करके हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालेंगे, ओके। टेबल बना करके हम लोग x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालेंगे। x इंटरसेप्ट का मतलब होता है जहां पे y 0 होगा, ठीक है। तो y का वैल्यू अगर हम 0 लगा दें तो x क्या मिल जाएगा? 240। x 0 लगा दे तो y क्या मिल जाएगा? 160। सेम में यहाँ पे y 0 लगा दो, x मिल जाएगा 160। y 0 लगा दे, आई मीन x 0 लगा दे हम लोग, तो y हो जाएगा 96, ओके है ना। चेक कर लो एक बार, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, इस तरह का जो इक्वेशन है इसको प्लॉट करने के लिए टेबल का जरूरत नहीं है। देखो कैसे, एक बार ध्यान से यहाँ पे नोट करना सर। जैसे मान लो x इक्वल टू 10 है, x इक्वल टू 10 का मतलब हो गया a vertical line passing through 10 units, वर्टिकल लाइन जो 10 यूनिट से पास हो रहा है। x इक्वल्स टू -20 मतलब भी वर्टिकल लाइन ही हुआ, लेकिन वो नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस,
तो अब बताओ तो x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, कौन सा लाइन होगा, कौन सा लाइन, y एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, सबको ये क्लियर है। सेम अगर मान लो y इक्वल टू 20 बोले मतलब क्या, कौन सा लाइन होगा, वर्टिकल नहीं होगा, इसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा जो 20 यूनिट से पास करेगी। और अगर हम y इक्वल टू 0 मतलब बोले तो कौन सा लाइन हो जाएगा, x एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो हम सिंगल वेरिएबल को प्लॉट करना है तो बहुत आसान है। सिंगल वेरिएबल को प्लॉट करने का हम डायरेक्ट कोई टेबल का जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट प्लॉट कर सकते हैं। अब ये सारे, अब हम लोग ये दोनों को मतलब चारों को प्लॉट करते हैं एक ही ग्राफ, एक ही 2D प्लेन, एक ही प्लेन। एग्जाम में तुम लोगों को ग्राफ जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे एग्जाम में जो भी मतलब यूनिट आई मीन सेंटीमीटर होगा एक बॉक्स का, जितना भी लेंथ होगा आई मीन देख लेना यूनिट होगा, वो तुम उस हिसाब से तुम लोग वहाँ पे यूनिट को देना। ठीक है, मतलब एक बॉक्स कितना सेंटीमीटर होगा तुम लोग देख पहले मेजर कर लेना। तो मैं वो सब चीज नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दीज थिंग्स आर क्लियर इन क्लास 10 ओनली। ठीक है, अब जैसे मैं एक बॉक्स को यहाँ पे 100 यूनिट लेने वाला। ठीक है, 100, 200, 300, 400, ओके, 300 या हम ऐसे लेते हैं ना 50, 100, 150, 200 एंड 250। उसके बाद यहाँ पे भी 50, 100, 150 एंड 200 एंड 250। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला वाला लाइन। ठीक है, पहला वाला मतलब पहला इक्वेशन, पहला इक्वेशन का 2 पॉइंट्स है, 240,0, ये हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसका एक्स इंटरसेप्ट 240 है। तो 240 मतलब 250 से थोड़ा पहले का। ठीक है, और ये हो गया 0,160 मतलब 150 के थोड़ा बाहर। ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें और दोनों को ऐसे एक्सटेंड करना कि वो पूरा इंटरसेप्ट बनाने के बाद एक्सटेंड करके क्वाड्रेंट में लाई करें, मतलब दोनों तरफ इसको थोड़ा, मतलब ये नहीं कि यहाँ तक कि हम लोग छोड़ दिए। इससे क्या होगा, अगर तुम उसको पूरा एक्सटेंड करोगे पूरा ग्राफ बढ़िया से, तो क्या होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर हमको लिखना पड़ेगा कि ये लाइन किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके ऊपर लिख देना। ठीक है, लिख दिया। अब अभी बाकी है, उसके बाद क्या किया है कि ये लाइन एक पर्टिकुलर रीजन, मतलब क्योंकि एक्चुअली मुझे प्लॉट इसको नहीं करना था, इसको करना था। तो इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इनइक्वालिटी का मतलब होता है पर्टिकुलर रीजन को रिप्रेजेंट करता है, या लाइन के या तो ऊपर या लाइन के नीचे का। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से तरफ का रीजन को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से नोट करना। हम लोग एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो लाइन पे लाइन नहीं कर रहे। यूजुअली अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रहे हैं तो लाइन पे नहीं लाई कर रहे, मतलब हम लोग ओरिजिन ही को लेते हैं। I repeat once again, in order to check the direction, direction मतलब किस डायरेक्शन के हमको रीजन को प्लॉट करना है, शेड करना है लाइन के रेस्पेक्ट में, ऊपर या नीचे, तो हम क्या करते हैं, वो पॉइंट लेते हैं जो लाइन उस पॉइंट से, जिस पॉइंट से पास ना करे। इट इज बेटर कि अगर वो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है तो ओरिजिन ही लेना चाहिए। इससे क्या होता है, मतलब कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखो ओरिजिन का एक्स और वाई क्या है, 0,0 का। अब हम क्या करेंगे, 0,0 को उसके इनइक्वालिटी में, उसका इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 0 2 जा 0, 0 3 जा 0। व्हाट इज 0 प्लस 0? 0। इज 0 लेस देन 480 ट्रू और फॉल्स? अगर ट्रू है इसका मतलब ओरिजिन उसके इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में ओरिजिन है, लाइन के रेस्पेक्ट में जहां ओरिजिन है उसके तरफ का रीजन को शेड करो। तो शेड पूरा हमको शेड नहीं करना, हमको बस 2 एरो देके बस बता देना कि इस तरफ का रीजन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, या 3 एरो 4 एरो, तो पूरा शेड करके पूरा गंदा नहीं करना। ठीक है, ओके नेक्स्ट। उसके बाद दूसरा चीज, अब हमारे पास दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट है 160 और वाई इंटरसेप्ट है 96 समवेयर हियर। ओके, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि मेरा यहाँ पे जगह के कारण मैं दोनों तरफ इसको एक्सटेंड नहीं कर पा रहा हूँ कि कहाँ मीट करेगा वो हमको पता नहीं चल रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम? यहाँ पे स्पेस नहीं होने के कारण समझ में आ रहा है। तो इसको अगर हम एक्सटेंड करें और इसको भी अगर हम एक्सटेंड करते तो कहीं ना कहीं आगे मीट करता है। ठीक है, तो स्पेस नहीं होने के कारण ये प्रॉब्लम है। तुम लोग थोड़ा बढ़िया से बनाना ग्राफ। ओके नेक्स्ट, तो मैं एक बार ये यहाँ ड्रॉ करता हूँ।
ना इसके ऊपर मैं लिखूंगा ये लाइन किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 3x + 5y = 480। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन 0 0 0 is 0 less than 480, yes it is true, true means towards the origin, okay। उसके बाद तीसरा क्या है, x = 0, x = 0 का मतलब क्या होता है बताओ, क्या होता है, x = 0 का मतलब y एक्सिस होता है, ठीक है, और y = 0 मतलब x एक्सिस होता है, ये हो गया। अब बताओ इसका डायरेक्शन, x greater than equal to 0 मतलब ये है x = 0, x is greater than 0 राइट में या फिर लेफ्ट में, बताओ, दिख रहा है ना कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 इस तरफ है, तो बस इस तरफ दो एरो दे देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट y = 0 मतलब x एक्सिस, ये रहा x एक्सिस। उसके बाद y greater than equal to 0 कहाँ होगा बताओ तो, y का वैल्यू greater than equal to 0 ऊपर है या नीचे है। तो अब एक बात बताना, अब अगर देखा जाए तो ये एक्सटेंड जहां भी होगा उससे कोई मतलब ही नहीं है एक्चुअली, क्यों बताओ तो, क्योंकि ये लाइन के हिसाब से हमको सारे जो लेना है रीजन उसके नीचे का लेना है, ठीक है। एक बार तुम लोग थोड़ा बढ़िया से प्लॉट करना, ठीक है, हो सकता है कि अच्छा इंटरसेप्ट राइट है ना, चेक कर लो, देखो चेक कर लो सबको, ये 5y था ना, देखो तो ये ठीक है, जो भी है मतलब ठीक है, ये वाला तो हम लोग को जो कॉमन रीजन है जो है वो बाउंडेड है, जो अपना जो रीजन है जो बाउंडेड है, मतलब वो हमको इस रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिबल रीजन बोलते हैं, FEASIBLE फिजिबल रीजन, ओके। तो ध्यान देना एक बार हम लोग क्या लिखेंगे आगे। तो पूरा सम कंप्लीट हो गया, तो सम कंप्लीट होने के बाद क्या पता चल रहा है बताओ तो, यस कि कौन सा कॉमन रीजन, मतलब कौन सा वो रीजन है जो सारे इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये वो रीजन है जो सारे इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज ये लाइन y एक्सिस बोल रहा है कि हम सारे राइट साइड का सारे रीजन को ले सकते हैं, ये बोल रहा है कि उसके ऊपर का ले सकते हैं, ये लाइन बोल रहा है इसके नीचे का ले सकते हैं, तो ये हो गया ना कॉमन रीजन, देखो, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर शेडेड रीजन इज द फिजिबल रीजन which is bounded, bounded का मतलब ये पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ है, I mean हर तरफ से घिरा हुआ है जो भी रीजन है, region is bounded and whose corner points are, इसका कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, एक ये है, देखो कॉर्नर पॉइंट्स मतलब जो रीजन होगा उसमें जहां पे भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट को कॉर्नर पॉइंट लेना तुम लोग। उस कॉर्नर पॉइंट्स है, एक हो गया ओरिजिन which is 0,0, एक ये नाम देते हैं A, ठीक है, और एक और क्या है बताओ तो, इसका नाम B देते हैं, ठीक है। अब देखो अगर ना, प्लीज एवरीवन प्लीज पे अटेंशन हियर, अगर मान लो कोई पॉइंट एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्सिस एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो फिर हम डायरेक्ट देख के हम लिख सकते हैं पॉइंट्स को। लेकिन अगर वो पॉइंट एक्स एक्सिस मतलब एक्सिस पे नहीं लाई कर रहे हैं, जैसे कि मान लो वो पॉइंट सपोज यहाँ होता है, तो वैसा सिचुएशन होता है, मान लेते हैं ये पॉइंट, तो फिर ये पॉइंट निकालने के लिए याद रखना ग्राफ का यूज मत करना, क्योंकि ग्राफ के यूज में प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर मान लो पॉइंट 10,10 है तो वहां कभी कभी क्या होता है, मतलब एक्यूरेट फिगर के इनएक्यूरेट फिगर की वजह से क्या होता है कि तुमको लगता है कि वो 9.5 है या 9.6 है, वहां पे कंफ्यूजन रहता है। सो इट इज ऑलवेज एडवाइज्ड कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने के लिए जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करके वो पॉइंट बना है वो दो लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना, रफ पे स्टेप्स दिखाने का जरूरत नहीं है। बट जो पॉइंट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे लाइक करेगा, अगर वहां पे कोई आई मीन कॉर्नर पॉइंट है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डायरेक्टली दिख रहा है। ये क्या है ये बताओ तो, 160,0 और ये पॉइंट क्या है 0,96, हो गया ना, समझ में? अब अभी भी बाकी है सब, ठीक है। क्या करना है, ये तीनों पॉइंट्स को अब हमको z में पुट करना है, एक बार z में पुट करना है। ग्राफ में अगर जैसे एक्स एक्सिस में जैसे 3.6 आ गया तो हम लोग फोल्ड ले सकते हैं उसको? नहीं, 3.6 है, इसीलिए जो है तुम लोग जो भी रिजल्ट आएगा कीप इट इन फ्रैक्शन ओनली। इफ इट इज सपोज 4/3, डोंट आई मीन राइट डाउन 1.33 समथिंग लाइक दैट, प्लीज डोंट डू दैट। अगर ये करोगे तो तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा सब, ओके। तो जो भी फ्रैक्शन में रखो, तो 0 पुट किया मैंने, तो z क्या आएगा 0 ही आएगा,
ए पुट करेंगे तो हेल्प करके मुझे बताओ, कैलकुलेटर है सबके पास? आई मीन नॉट सबके पास, आईएससी के पास, सीबीएसई के पास नहीं, ठीक है? तो बताओ तो z क्या आएगा? और जब d अगर 0,96 लेंगे तो फिर z क्या आएगा बताओ? यस 40 40 इसमें नहीं सर उसमें आएगा 40 सर 48 आएगा इसमें इसमें बी वाला 48 में नहीं इसमें 96 वाला 90 तो ऊपर पॉइंट बी में लास्ट वाला लास्ट सर बी में 48 आएगा 48 और उसमें 40 आएगा। तो हम लोग को जानना है कि वो पॉइंट जिसपे प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, ठीक है? तो बताओ तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब अचीव हो रहा है? तब अचीव हो रहा है जब हम लोग पहला वाला जो प्रोडक्ट एक भी यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सेकंड प्रोडक्ट का कितना यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? समझ में आया तो बात? तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस z इज मैक्सिमम, since z is maximum at b 0,96, therefore the manufacturer should manufacture zero units of first product and 96 units of second product to attain the maximum profit of rupees 96. So these statements are very much required in this chapter linear programming. Clear everyone? So I think clear है. एक बार और अच्छे से क्लियर तब होगा जब मैं तुम लोग को एक समझूंगा और जब तुम लोग खुद से करेगा तब. ओके, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये सब कोई भी मतलब इसको वीडियो में बस मतलब ना रखे, या आई मीन कहने का मतलब इसको फोटो लेकर के बस फोटो तक ना रखे, इसको सब कोई कॉपी करो. मैं टाइम दे रहा हूँ, कॉपी करने के बाद मैं एक सम दूंगा, वो एक बार ट्राई कर सकते हैं. ओके सर प्रॉफिट आप रुपीज 96 कैसे लिखे? सॉरी दिस इज 48, this is 48. Okay, profit of maximum profit of rupees 48. Okay, so you can copy down and try that sum. Okay, so after completing this sum number 14, you will try question number 1 3 13. So do fast. तो ये वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम टेबल बना रहे हैं. तो यहाँ पे दो मशीन है और यहाँ पे दो प्रोडक्ट है ए एंड बी और मशीन है M1 M2. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि each product is processed on two machines. Type A requires 1 minute and 2 minutes on M2. Type B requires 1 minute on M1 and 1 minute on M2. Machine M1 is available for not more than 6 hours. So less than equals to 6 hours, that is 360 minutes. Okay. दूसरा वाला जो है, sorry, 6 hours 40 minutes मतलब 400 minutes. Okay. दूसरा वाला मशीन जो है 10 hours से ज्यादा नहीं मतलब 600. Okay. उसके बाद प्रॉफिट भी है क्या, दोनों पे 2 रुपए. तो इन इक्वेशंस क्या होगा, x y ये सब तुम लिख लेना बढ़िया से. x plus y less than equal to 400. Alright, 2x plus y less than equal to 600. Clear? Not more than. Okay, please look here. x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. Let z be the objective function. 2x plus 2y. Alright, मैं कुछ ज्यादा स्टेप्स नहीं लिखने वाला हूँ, लेट ये सब कुछ नहीं लिखने वाला हूँ. ठीक है, देखना एक बार ध्यान से. अब यहाँ पे हम लोग प्लॉट करेंगे
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 400, 300, 600, मैक्सिमम 600, मतलब 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600 इस तरह की। इसको प्लॉट करने के लिए x इंटरसेप्ट 400 है, y इंटरसेप्ट भी 400 है। इसके ऊपर लिख देना x प्लस वाई इक्वल टू 400, सैटिस्फाई करेगा ऑरिजिन को, तो टुवर्ड्स द ऑरिजिन। मैं सिर्फ वैसे एक बार बना दे रहा हूँ, ठीक है, कि एक बार तुम अपना आंसर को चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला का x इंटरसेप्ट है 300 और y इंटरसेप्ट है 600। उसके बाद ये हो गया 2x प्लस वाई इक्वल टू 600, सैटिस्फाई कर रहे हैं टुवर्ड्स द ऑरिजिन। उसके बाद ये तो सेम रहेगा, हर सम में सेम रहेगा, ये हर सम में रहेगा क्योंकि नेगेटिव नहीं होना चाहिए x और y। कॉमन रीजन हो गया ये क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक पॉइंट है a 0 a b c, 0 तो और 0,0 है। a x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है 300,0, b हम ग्राफ से देख के नहीं बताएंगे, एंड लास्ट में है c जो कि 0,400 है। तो b क्या है बताओ? 200,200। तो अब तुम लोग ये सारा चारों पॉइंट्स को पुट करना z में और देखना कि z मैक्सिमम किस पे आ रहा है। तुम लोग कह रहे हैं दो आंसर, दो पे आ रहा है ना, किस पे आ रहा है बताओ तुम? तो लिख देना therefore the firm should manufacture either 200 units of both the products each or 0 units of product type A and 400 units of type B to attain the maximum profit of जो आया profit। क्या है profit? 800। समझ में आया तो बात? I think it is clear to everyone. So this is what we have seen. Sums तो बहुत है, बहुत sums है, लेकिन अगर तुम देखोगे तो अब मैंने डाइट प्रॉब्लम तो कराया नहीं, डाइट प्रॉब्लम एकदम ऐसे ही है। तो मैं जो होमवर्क अभी सारे ग्रुप में मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ वो होमवर्क को करना और एक बार कंप्लीट करना। उसके साथ जब ये हो जाएगा होमवर्क तो मैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का वीडियो शेयर करूंगा और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देख लेंगे उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन। सो हियर आई एम एंडिंग टुडेस क्लास। थैंक यू।